सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, सीएनजी महंगा हुआ है और बीते कल में इस तरीके से दूध के दाम महंगे हुए हैं, यानी कि महंगाई का अटैक चौतरफा हुआ है इस समय जनता पर। हम बात करते हैं वाराणसी के लोगों से, किस तरीके से महंगाई को देख रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल से लेकर दूध तक बढ़े हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को? महंगाई बढ़ी नहीं, बढ़ाई गई है। इस पर अगर हमसे पूछे, जिस तरह से अभी हमारे केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया था कि हम विगत एक महीने से 1000 करोड़ पर डे के लॉस में जा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले जब $- पे आपको क्रूड ऑयल मिलता था तो जनता को कितना आपने रिलीफ दिया था? जब हमारा क्रूड ऑयल $20 पे आता था, $20 का एक बैरल आता था, तब क्यों नहीं हमें महंगाई पर चिल्लाया कि 1000 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है? और आज कह रहे हो 1000 करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है। वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे पर हमारी सरकार कुछ बोलने वाली नहीं है। केवल महंगाई ज़बरदस्ती जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। हमको दिखाया जा रहा है कि मैं पेट्रोल 1 लीटर बचाने से क्या महंगाई रुक जाएगी? आप अपनी अर्थव्यवस्था को सही करो, पेट्रोल का दाम अपने आप घटेगा। सरकार हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को न देख करके जनता पर थोप रही है, ज़बरदस्ती हर चीज़ थोपा जा रहा है। न उनके पास न कोई साधन नहीं है, वो केवल अपने ताम झाम को दिखाने के चक्कर में सब महंगाई जनता के ऊपर थोपी जा रही है। जनता इस समय बेहद खफा है। उनका कहना है कि महंगाई को थोपा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके से दूध के दाम बढ़े, उसके बाद अब तेल सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई का अटैक किस तरीके से हो रहा है? देखिए, ये इस समय बीजेपी की सरकार है हमारे देश में और प्रदेश में दोनों जगह, और इनका मूल मोटो ये था और इनका स्लोगन बड़ा बड़ा हुआ करता था कि बढ़ी हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बढ़ते रहे पेट्रोल और डीजल के दाम अब की बार मोदी सरकार। ये इनका स्लोगन हुआ करता था, बड़े बड़े पोस्टर लगते थे। आपकी सुषमा स्वराज जी का सदन में दिया गया भाषण था कि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है कि जिसके बढ़ने से सारे चीज़ों का मूल्य निर्भर करता है। अगर वो बढ़ता है तो परिवहन के माध्यम से हर प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं। तो सरकार को अंकुश रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। क्या मानते हैं आप कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, दूध और फिर तेल सीएनजी सब कुछ बढ़ गया, इससे महंगाई दर भी बढ़ेगी, क्या दिखाई देता है? आम जनमानस के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं और यह महंगाई पे थोड़ा सा जो घरेलू जो चीज़ें होती है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हो पा रहा है। जैसे पेट्रोल हो गया, दूध हो गया और तमाम जो घरेलू सामानें हैं उस पर भी होना चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा है। इस पर विचार होना चाहिए। भाई साहब के पास चलते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि क्या लगता है आपको महंगाई की 2 दिनों में जो मार पड़ी है? देखिए, पेट्रोल के दाम, सीएनजी के दाम, डीजल के दाम, उससे पहले दूध के दाम। देखिए, महंगाई की जो यह मार पड़ी है, यह अभी बस हल्का सा झटका है, अभी मार पड़ी नहीं है। इसको ये मत कहिए कि मार पड़ी, अभी मार पड़नी है और बहुत ज़बरदस्त मार पड़नी है। आप इस बात को समझिए, जिस बात को ले करके आखिर में लोकतंत्र में विपक्ष का क्या औचित्य है, क्या महत्व है, यह घटना और इस समय जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो लोगों को और जनता के समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है फिर तो तब तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले विपक्ष के नेता ने यह बात कह दी थी कि एक बहुत बड़ा जो है भूचाल आने वाला है महंगाई को लेकर। उस समय उसको मूर्ख कहा गया कि विपक्ष का नेता मूर्ख है। और कहा किसने? प्रधानमंत्री और मंत्री और सारे भाजपाइयों ने मिलकर ये बात कही कि वो मूर्ख हैं, वो गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हम तेल बचाएं, आप विदेश घूमें। हम जो है तेल ना खाकर देशभक्ति का प्रमाण पत्र दें। अगर कोई पूरी सब्जी खा लिया तो वो देशद्रोही हो गया। क्या ये पूरी जो प्रक्रिया इन्होंने गढ़ी है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है। प्रधानमंत्री को इस तरह की कोई प्रधानमंत्री आज तक इस प्रकार की बात किया? कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। और ये जो महंगाई जो जिसकी बात की जा रही है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सीएनजी का दाम बढ़ गया, गुड़ का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, दाल का दाम, अभी खाद्य तेलों की स्थिति को आप देखिए। खाद्य तेल के दाम कितने, अभी अगर आप जाएंगे अभी पता करेंगे तो खाद्य तेल के दाम कम से कम 10 से 15 रुपये बढ़े। थोक महंगाई दर 5% इंक्रीज की है। कितने दिन में इंक्रीज की है? मुश्किल से 5 से 6 दिनों के अंदर इतना बड़ा वहाँ इंक्रीज हुआ है। अब वो जब नीचे आएगी तो क्या स्थिति होगी? लेकिन प्रधानमंत्री को क्या है, भारत माता की जय,
कुछ भी बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय से पेट नहीं भरने वाला है। भारत माता की जय सदैव आप आए हैं तो भारत माता की जय थोड़ी ना हुआ है। भारत माता की जय अनादिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। लेकिन आप आए तो कोई भी समस्या है तो भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसे नहीं होगा। विपक्ष को साथ देना चाहिए ऐसे मौके। देखिए, विपक्ष का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो जनता है वो विपक्ष नहीं है। जनता, प्रत्येक सरकार में जनता ही रहती है, तो विपक्ष के 100-200 नेताओं से के मिल जाने से पूरा देश नहीं बनता है। तो प्रत्येक जनता को इस मामले में सहयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन यह समस्या क्यों आहूत हुई, और आप चुनाव पश्चिम बंगाल का था तब तक तो ये नहीं कह रहे थे कि नहीं, कह रहे थे कि कोई डीजल नहीं बढ़ेगा, कोई पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, कोई कमी नहीं है। और विपक्ष तब कह रही थी कि नहीं, जो ही चुनाव ख़त्म होगा ये सब चीज़ें लागू होंगी, और वो आज लागू हो गई। तो यानी आपकी सरकार केवल चुनावी सरकार है, केवल चुनाव के लिए है। महंगाई पे आपका कोई नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं। तो निश्चित तौर पे सरकार फेल्योर है। और जो प्रधानमंत्री का यह स्पीच था कि नहीं, जब डॉलर का मूल्य बढ़ता है और रुपए का अवमूल्यन होता है तो उससे देश की साख गिरती है और देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे जनता यह प्रश्न पूछना चाहती है कि माननीय मोदी जी, अब डॉलर लगभग 100 रुपये के तुल्य हो गया है, तो अगर रुपया गिर रहा है तो आपकी साख गिर रही कि नहीं गिर रही, यह भी एक यक्ष प्रश्न है मोदी जी से। तो देखिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार की नीतियां इस समय कहाँ हैं। ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सके। पर जिस तरीके से बीते 2 दिनों में तेल के दाम, दूध के दाम बढ़े हैं, उससे जनता बेहद परेशान है। सियासी चौक में आज बात करेंगे महंगाई की। सीधा लोगों से बात करते हैं, कितना असर पड़ा है इस महंगाई से। आपसे सीधा बात करना चाहेंगे, सुबह जब आप उठे होंगे तो एक सरप्राइज मिला होगा आपको, अचानक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। हाँ बिल्कुल, एक सरप्राइज तो था, लेकिन ये संभावनाएं काफ़ी समय से लग रही थी, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अब इतना बड़ा विशाल युद्ध हुआ और उसके बाद अभी तक थमा नहीं है, अभी और होने की संभावना लग रही है। सरकार ने बहुत कोशिश की कि इसको अमल में ला के किसी तरीके से वहाँ तक मेंटेन रखा जाए, बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। 20-20, 30-30%, 50-50% ईरान में का युद्ध हो रहा है, उसमें 50% बढ़ गई, जो मैंने सर्वे में देखा था। तो स्थिति इस कदर विकट है। अब ये तो देखो, हम देश के नागरिक हैं, हमें देश का साथ देना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ती है, जोर पड़ रहा है, बजट बिगड़ेंगे, परेशानियां आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये मद्देनजर देखते हुए कि क्या इसका क्या विरोध करना, इसको हमें कैसे भी करके मैनेज करके कुछ चीज़ों में सुधार करके, जैसे अब अगर हम पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हम वो उसे ट्रांसपोर्ट पब्लिक ले सकते हैं, थोड़ा साइकिल ले सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। जहाँ हर जरा सी जगह जाने के लिए हम स्कूटर का प्रयोग करते हैं, वो नहीं करें। मतलब हमें खुद अपने देश के लिए करना, किसी और के लिए थोड़ी करना है। सोना नहीं खरीदना भाई, अगर कुछ समय के लिए अगर कुछ चीज़ें को मेंटेन करा जा सकता है तो युद्ध के लिए कम से कम देश के हालात, ये हमारे पास समय है कि देश आप एक किस्म के देश के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो। आपसे जानना चाहेंगे, पहले गोल्ड के दाम बढ़े, फिर सिल्वर के दाम बढ़े, और फिर दूध में भी बढ़ोतरी देखी गई, और अब पेट्रोल डीजल। देखिए, जो भारत का मिडिल क्लास स्ट्रक्चर है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो सिर्फ किसी भी कंट्री में 100 में से 20% लोग अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, 80% औसत ज़िंदगी जीते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर को 80% लोगों का उनसे कोई सरोकार नहीं है, तो उस मुद्दे को तो वो डिफरेंट मुद्दा है। अभी बात है पेट्रोल और डीजल की। यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि पब्लिक डीएम कार्यालयों के बाद धरने प्रदर्शन करे, वो बहुत ही वाहियात होगा। वो क्यों वाहियात या गलत होगा? ये राष्ट्र के ऊपर संकट है। वॉर कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि किसी भी जगह पे हो। अगर वॉर की वजह से यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो उस पर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। यही कहना सकता हूँ। आम आदमी की पॉकेट पर इसका असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि अचानक एकदम पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई, दूध के दाम में भी अचानक बढ़ गए। देखो, पेट्रोल डीजल की वृद्धि अपेक्षित थी काफ़ी समय से। पूरे वर्ल्ड में सब जगह रेट बढ़ चुके थे। भारत में रेट जो है, प्रधानमंत्री हम या बीजेपी सरकार स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन
अब आके रेट बढ़ाए हैं, अब भी कम बढ़ाए हैं पूरे वर्ल्ड के मुकाबले। तो हम महंगाई झेल लेंगे थोड़ा सा, लेकिन देश पर जो विपदा आई है उसे जो है हमें मिलकर सहन करना है। हम कम चला लेंगे स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस्तेमाल कर लेंगे, साइकिल पर चल लेंगे, लेकिन देश के साथ हमें खड़ा होना है, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और सरकार की आंख नाक कान बनना है। सरकार ने बहुत कोशिश की थी कि तेल और पेट्रोल और डीजल पर दाम ना बढ़े। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बड़ी सोच समझ के किया है। अगर कहीं और वर्ल्ड में देखा जाए तो पेट्रोल और इनकी सबकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उस हिसाब को देखते हुए 2 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो हम लोगों को सहन करना ही पड़ेगा। और रही बात सब दूध पे, सब चीज़ों पे दाम बढ़े, उसका इफेक्ट तो सब पे ही आएगा, लेकिन उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हम तो अपेक्षा कर रहे थे शायद हो सकता है 10 या 15 के बीच में रेट ना बढ़े, लेकिन उसको देखते हुए आज भी 2 रुपये उस पर, 3 रुपये क्या नाम है आपके पेट्रोल पे और लगभग 3 रुपये डीजल पे बढ़े, कोई ज़्यादा नहीं बढ़े। इतना तो हम लोग को वहन करना पड़ेगा। और मोदी जी ने जो स्पीच दी है, वो ये जितने विपक्ष वाले हैं उसे गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपने आप को संभाल के चलाओ, जितनी बचत आप कर सकते हो उतना उसे सदुपयोग करो, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी बनी रहे। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा, और उसको देखते हुए मैं कहता हूँ बिल्कुल सही डिसीजन है। और वो थोड़े थोड़े बढ़ा रहे हैं। अभी मुझे लगता है और भी रेट बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो स्थिति बनी हुई है, कल को अगर पेट्रोल नहीं मिला, डीजल नहीं मिला, तो लोगों की खपत के हिसाब से रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे। क्या लगता है देश की जनता तैयार है इस तरह की स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये कोई महंगाई नहीं है। महंगाई आप बाहर जाके देखो ना, 300 रुपये पर पेट्रोल बिक रहा है और वहाँ मिल नहीं रहा। उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना दी है, ये गाड़ी को 1 हफ्ते के अंदर इतना पेट्रोल मिलेगा। कम से कम उस चीज़ से तो हम बचे हुए हैं। हम कम से कम अपना विकास तो कर रहे हैं, कोई काम तो नहीं रुक रहा, तो हम किस लिए इतना टेंशन लें? तो इसलिए मैं कहता हूँ जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है वो सबके हित में। लोगों का कहना है जिस तरीके से गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो सबके हित में। और लोगों से बात करते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, अचानक सीएनजी के रेट बढ़ जाते हैं, जब सुबह उठते हैं एक मैसेज आता है कि 2 रुपये सीएनजी के बढ़ गए। देखिए, इसके पीछे युद्ध है, काफ़ी समय से युद्ध चलते आ रहा है, फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ों को संभाल के रखा। देश भर में महंगाई का बड़ा झटका लगा है, जहां 48 घंटे में दूध, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के रेट यानी कि गोल्ड के रेट बढ़ते हुए नजर आए हैं, जहां हम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा होता नजर आएगा। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हो जो 48 घंटे में गोल्ड से लेकर दूध और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट बढ़े हैं, तो किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया है कि महंगाई इनडायरेक्टली बोला है कि महंगाई के लिए तैयार रहना क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, और उसका जो प्रमाण है वो आने लगा है कि आज भी पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 100 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल भी लगभग 4 से 5 रुपये बढ़ गया है। तो जब पेट्रोल डीजल बढ़ते हैं जब देश में, तो लगभग सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। और अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है कि महंगाई कितनी आगे तक जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आगे सामने आकर इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदिए और मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप अपनी गाड़ियों का यूज कम से कम कीजिए। तो आगे आने वाली चीजें देखनी है कि वो कितनी भयानक होंगी। इसके लिए केवल हमें जो प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिए हैं हमें उनको फॉलो करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी, ये निश्चित है, ये रुकने वाली है नहीं। क्योंकि जब वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं वॉर होता है तो उससे ये सब चीजें तो फेस करनी पड़ती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीजें आएंगी। और उसके लिए केवल हम अगर किसी को दोष या इस तरह से दें वो चीजें सही नहीं। हमें अपने लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि इससे बचने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, लेकिन आम लोगों की जेब पे तो असर पड़ेगा। आम लोगों की जेब पर असर निश्चित पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है, ये भी चीजें फिक्स हैं। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि पहले से प्री प्रेयर हमें रहे हैं कि पहले से हमारे पास तैयारियां हैं, या पहले से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काफी सीनियर लग रहे हैं और पुराने भी हैं,
तो क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस, जिस तरीके से रेट आज चौतरफा जो मार है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों की जेब पर पड़ रही है। 48 घंटे में जो महंगाई बढ़ी है। जब ये कहीं भी युद्ध होता है, जहाँ पर तेल वगैरह की जहाँ से सप्लाई हमें आती है, तो उसका असर तो हम पे पड़ना ही पड़ना है। लेकिन ऐसा है कि इसके होने से तो चीज़ जो महंगी होगी, क्योंकि यातायात जो बढ़ जाएंगे, और देखा जाए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी दिन खेला है और मजबूरी में ये इतनी बढ़ोतरी की है उन्होंने। जो गोल्ड है ये उसका तो ऐसा हम खरीद नहीं सकते, लेकिन तेल के बगैर तो नहीं रह सकते ना। अब जब तेल महंगा हो जाएगा या गैस महंगी हो जाएगी तो जो यातायात है या माल ढुलाई है वो सब महंगा होगा, तो असर तो पड़ना ही है। देखिए लोगों को आने जाने में भी कहीं ना कहीं जो सवारी हैं, यात्री हैं, जो पैसेंजर हैं, उनको भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। लगातार ऑटो से लेकर बस तक साफ तौर पर जो असर है वो देखा जाएगा। क्या लगता है सर, किस तरीके से जिस 48 घंटे में जो महंगाई की मार है वो साफ तौर पर देखी गई है, क्या लगता है? देखिए सर, 2.5 महीने से युद्ध चल रहा है, युद्ध की वजह से सब हो रहा है। गवर्नमेंट भी कहाँ तक खेलेगी? गवर्नमेंट को पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे, वो सब जनता के साथ मिलकर काम चलेगा। ये सरकार थोड़ी चला लेगी सारे काम, जनता को साथ लगना पड़ेगा। जनता को उसका कम खर्चा करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए, ये सब चीजें होंगी तभी तो काम चलेगा। अब सरकार का कहाँ तक खर्च रहेगी, क्या करती है? जी 48 घंटे में जो आम लोगों पे जेब पे काफी असर पड़ रहा है, लोगों के ट्रांसपोर्ट पे भी असर पड़ेगा। महंगा है तो पेट्रोल महंगे, सब्जी भी महंगे होंगे, तो असर तो पड़ेगा जनता के ऊपर, तो आएगा ही आएगा। ट्रांसपोर्ट जो एजेंसियां हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब जब रेट बढ़े हैं तो वो भी बढ़ाएंगे। और क्या लगता है महंगाई को लेकर? महंगाई तो बढ़ेगी भाई। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये तो ग्लोबल वार्मिंग है, युद्ध चल रहा है ईरान में, तो उसका तेल नहीं आ रहा, एनर्जी हमारे पास नहीं है, तो महंगी एनर्जी आ रही है। तो सरकार इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए सपोर्ट भी कर रही है। और देशों में, दूसरे देशों में किसी में 18 रुपया बढ़ गए हैं, किसी में 20 रुपया बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। हमारे देश में अभी 2 ही रुपये बढ़े हैं। मोदी जी ने खूब अथक प्रयास करा महंगाई रोकने का, लेकिन फिर भी देश हित में 2 रुपये बढ़ाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम नहीं मानते कि ये कोई बुरा है। देखिए महंगाई की मार है तो उसमें क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी जो जिक्र हुआ है तो अब सीधा सीधा खान पीन कर की जो वस्तु हैं उन पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली असर पड़ेगा इन पर, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं से लेकर पहनने की वस्तुएं और ट्रांसपोर्टेशन, किराया, हर चीज महंगी हो जाएगी और महंगी हो रही है और दिख भी रही है। अब सरकार को चाहिए कि इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाले। अब जो भी सोल्यूशन हो सकता है उसके भरसक प्रयास किए जाए इसके लिए, क्योंकि केवल हमें केवल अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, पब्लिक ही नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के भी फर्ज है, सरकार इसके लिए कड़े कदम उठाए, कुछ चीजें लोगों के भले के लिए वो प्रोवाइड कराएं, अपनी तरफ से कराएं, और उसके लिए फिर कुछ सोल्यूशन निकाले वहां से। सारा दूध के रेट बढ़ गए हैं, किस तरीके से देखते हो? भाई मेरे सुनो, कोई महंगाई नहीं बढ़ी। पहले मेरे 300 रुपया, अब मेरे 7-8 रुपये ले रहा हूँ, 1000 रुपये ले रहा, क्या महंगाई बढ़ेगी? पूरी महंगाई नहीं बढ़ी। पहले आदमी 100 करोड़ नहीं मिला, अब छोटे छोटे बालक 5% नोट ले जा रहा है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी। मोदी फ्री में दे रहा हो खाने के लिए, और क्या चाहिए? आप सब्जी लेना, आलू भी 10 रुपये किलो हो रहा, गरीब आदमी के लिए तो संबंध ही है। महंगाई उनकी है जो मालदार आदमी है, पेट्रोल वगैरह मान लिया पहले भी ऐसे रख गए। देखिए लोगों का कहना है कि पहले जो 500 रुपए की झाड़ी मिलती थी आज 800 से 1000 मिलती है, कोई महंगाई नहीं है। हमारे साथ और व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हो सर, इस तरह 48 घंटे में दूध से लेकर और तमाम जो पेट्रोल डीजल सीएनजी है और गोल्ड है उस पर रेट बढ़ गए हैं? वैसे देखा जाए तो जो वर्ल्ड वार चल रही है उसको देखते हुए महंगाई कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, देश हित में है, देश हित में करना पड़ेगा हमें, कुछ ना कुछ तो भाई कुछ तो हमें से मानना पड़ेगा। महंगाई तो है थोड़ी, मगर सोचना तो हमें भी पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कहाँ से देंगे। यानी कि जो महंगाई है वो देश हित में है, मानते हैं देश हित में। अभी तक तो और देशों में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, कहीं 18 रुपया लीटर बढ़े हैं दाम, कहीं 20 रुपया, कहीं 25 रुपया लीटर तक के बढ़े हुए हैं। हमारे देश में मोदी जी ने इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी मात्र 2 रुपया लीटर बढ़ाए। गवर्नमेंट ने तो अभी और भी बढ़ सकती है महंगाई। गवर्नमेंट ने अपनी ऐसी ड्यूटी घटाई है
ना कि कस्टमर को जब भी 2-2 रुपए बढ़ाए। देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों की जेब पर तो असर पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री ने अपील की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब ये जो संकट है वो बरकरार बढ़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आपील किया है, देश हित में कहा गया था, लेकिन अब आपको क्या लगता है जिस तरह पेट्रोल डीजल और दूध के रेट बढ़ गए? है ही है, महंगाई तो जरूरी होनी है। ये तो क्या करें इसका, हम क्या कर सकते, आम आदमी क्या कर सकता है? ये तो महंगाई मारा जाएगा, ना ड्यूटी कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता। पेट्रोल डीजल अब मोटरसाइकिल लेके चलता है, ये तो कहाँ से कमाएगा? इतनी तनख्वाह भी नहीं आती, तब क्या करें? ये तो गलत बात। 48 घंटे में गोल्ड भी महंगा हो गया है। गोल्ड महंगा होगा, खाना महंगा होगा, कहाँ से बना ले? बेटी बेटा की शादी करनी है, कहाँ से लाएगा? ऐसा है नहीं, इतने जितना गोल्ड कर दिया, बहुत महंगा कर दिया। तो देखने क्या पाएंगे। ड्यूटी नहीं घटाती तेल से तो कम से कम 15-20 रुपए लीटर चले जाते। लेकिन साफ तौर पर लोगों से हमने बात की और बात करने के दौरान जिस तरीके से 48 घंटे में दूध, गोल्ड, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल के रेट बढ़े हैं, तो लोगों का कहना है कोई ज्यादा महंगाई नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों की जेब पर इसका फर्क पड़ेगा। आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट से लेकर यात्रियों के जो किराए होंगे वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर जो खान पीन की जो वस्तु है उन पर भी बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। जेठोड़ा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।